हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के दिन हम पूजन कैसे करेंगे, होली के दिन हम सबसे पहले किस देवी देवताओं को हम गुलाल लगाएं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। हम होली के दिन लड्डू गोपाल जी को हम भोग कौन सा लगाएं और लड्डू गोपाल जी की हम होली के दिन सेवा कैसे करें, और हमें सबसे पहले किन देवी देवताओं को गुलाल लगाना चाहिए कि हमारे जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए जानते हैं हमें सबसे पहले हमें किन देवी देवताओं का पूजन और स्नान भाव करना है। तो सबसे पहले हमें होली के दिन ही सुबह स्नान आदि करने के बाद इस तरह हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है, तो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे और सुंदर से वस्त्र पहना देंगे हमें होली के दिन। और हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, या आप सेवा नहीं करते हैं, आपके घर में कोई भी देवी देवता रखे हुए हैं, तो आप उनको इस दिन स्नान वगैरह करा के आप वस्त्र ज़रूर से पहनाएं। फिर हम वस्त्र पहना देंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा हम तैयार कर देंगे और हम फिर सभी देवी देवताओं को जल कर छींटे लगाकर स्नान का भाव दे देंगे अपने घर के मंदिर में। फिर स्नान करा देंगे। इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है, हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे और सभी देवी देवताओं से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में सदैव जैसे रंग बिरंगे गुलाल रंग होते हैं, इसी तरह हमारे जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद हम तिलक कर देंगे। तिलक के बाद हमें भोग रखाना है। भोग में आपने जो भी पकवान घर पर बनाए हैं उनका भोग लगा दीजिए, फलों का भोग लगा दीजिए। सर्वप्रथम हमें सबसे पहले गुलाल गणेश जी को अर्पण करना है, फिर दुर्गा माता को अर्पण करना है, माता रानी को। इसके बाद हमें हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को हमें गुलाल अर्पण करना है। और इसके बाद हमें शंकर भगवान जी को गुलाल, माता पार्वती को गुलाल अर्पण करना है। बजरंगबली की जो भी स्वरूप हमारे मंदिर में रखे हुए हैं सभी देवी देवताओं को नाम लेकर हम गुलाल अर्पण कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा गुलाल आप अपने पितरों के नाम का ज़रूर से निकालें इस दिन, क्योंकि पितृदेवों का भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी हम त्यौहार होता है तो हमारे बड़ों के बगैर कोई त्यौहार संपन्न नहीं होता है, तो उनसे नाम से भी फिर हम इसी तरह से थोड़े से पुष्प ले लेंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। फिर हम पुष्पों की होली कैसे खेलेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के साथ और गणेश जी के साथ, तो हम पुष्प चढ़ा देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी पंखुड़ियाँ तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद सर्वप्रथम हमें जैसे गणेश जी से हमें पहले पुष्पों की होली खेलनी है। पुष्प हम थोड़े थोड़े गणेश जी को अर्पण करेंगे और सभी जो जो हमारे मंदिर में देवी देवता बैठे हुए हैं सभी को हम पुष्पों की होली थोड़े थोड़े फूल डालकर भी खेलेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि विघ्नहर्ता हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं आप दूर करें और सदैव आप हमारे घर पर आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से हम बोलकर फूल अर्पण कर देंगे माता रानी के ऊपर, लड्डू गोपाल जी के ऊपर और सभी जो जो हमारे मंदिर में हैं देवताएं, जैसे शंकर भगवान के स्वरूप हैं और हरि विष्णु का स्वरूप है, सभी के ऊपर हम पुष्पों की वर्षा करके इस तरह से अपनी मनोकामना बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में हमारा परिवार सदैव सुख समृद्धि और कष्टों से सुख समृद्धि बनाए रखें, कष्टों से दूर रखें। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम भोग लगा देंगे। इसके बाद हम अपने घर में जो जो लोग बड़े हैं उनको भी गुलाल अर्पण करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और लड्डू गोपाल जी को जैसे आप फूल जो जो चढ़ाए हुए हैं, फूल गुलाल, आप शाम होने से पहले आप ये सारी सामग्री एक साइड पर निकाल कर रख देना जब आप संध्या आरती करें। इस तरह से हमारी होली के दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। और लड्डू गोपाल जी को हम जैसे लड्डू गोपाल जी को हमने गुलाल वगैरह लगाया है तो उनको आप स्नान भी करा सकते हैं शाम होने से पहले, क्योंकि बहुत गुलाल हो जाती है। इस तरह से हमारी होली के दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी और आप होली के दिन आप इस तरह से गुलाल ज़रूर से लगाएं।